Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटिंग टू ऑल ऑफ योर फ्यूचर्स. You all are LLB graduates. I think those who are watching this video are going to be graduate soon. एंड सब लोग सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे हम सिक्योर करें, या फिर शायद आप लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक टू अनाउंसमेंट्स. So do watch this video till the end and don't forget to subscribe to our YouTube channel. So let us start with our discussion. There are two very important and golden opportunities which you can see on the screen. One is SEBI and another is IBPS. Both of these institutions offer jobs for law officers and that is through examinations. So ये दोनों ही एग्जामिनेशन एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है. सो इनके कॉमन पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं. IBPS का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, एंड सेबी का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. So why am I talking about both the opportunities in this video? फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल नो कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ को स्टिक रहते हैं और वो चीज़ हम सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं. दैट इज़ नॉट नेसेसरी. देर इज़ वन अप्रोच दैट आई कैन सी इन सम स्टूडेंट्स एंड आई फील दैट दैट इज़ अ गुड अप्रोच, नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली वन अपॉर्चुनिटी but trying to prepare simultaneously for more than one opportunities, more than one exams, because that gives you a secure future. There are more chances that your future will be secure. तो ऐसे में अगर ऐसे कोई एग्ज़ाम्स हैं जो आगे पीछे ही हैं एंड उनके कुछ कॉमन पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, वो अगर हमें पता चल जाए और हम उस तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्लान करके पढ़ाई करें, तो हम लोगों का नुकसान नहीं है, ऑब्वियसली हमारा डबल फ़ायदा है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि आप दोनों एग्जाम्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर बिकॉज इनका काफ़ी सारा सिलेबस सेम है. लेट अस डिस्कस दैट. अब आपको टेंशन आ जाएगा कि मैम दो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोल रही है, हमें तो एक ही प्रिपेयर करने में तकलीफ हो रही है. आई नो दैट दिस इज़ नॉट अ लाइव सेशन, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट this thing must have come to your mind as soon as I discussed with you all the theme of this video. But don't worry, everything is possible if you do it in the right manner. I will tell you how. पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेक योर सेल्फ इवेल्यूएशन, सेल्फ एनालिसिस, जो मैं हर बार कहती हूँ अपने हर वीडियो में. ऑलमोस्ट आई ट्राई टू टेल यू, डू योर ओन एनालिसिस एंड इवेल्यूएशन वेयर यू स्टैंड, बिकॉज ये आपको कोई और नहीं बता सकता है. दिस यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ. If you know that you are standing at such a place that you are good at 50% of the subjects and 50% of the subjects you are not good at, if you know that, then only you can work on that. So first you should know that. How you can know that? Solving mock tests. iExam भी आपको सारे mock tests provide कर रहा है फ्री में. क्यों आप लोग जाके solve नहीं करते? Solve it. Check out your footing, where you stand. इन दोनों के एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट चेक करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कर लो. दिस विल गिव यू एन आइडिया एंड देन डिसाइड हाउ यू हैव टू गो अहेड. नेक्स्ट थिंग, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. दैट इज़ फॉर CB एंड PFRDA एग्ज़ाम के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल है उसके लिए एप्लीकेबल होगी iExam पर. एंड द शेड्यूल्ड डेट फॉर टेस्ट इज़ 19 नवंबर, यानी कि दिस सैटरडे. एंड यू कैन चेक आउट द टाइमिंग ऑल्सो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 o'clock and it will continue for 11:59 till 11:59. सो ये एक दिन के लिए वैलिड होगा एंड इससे यू कैन गेट अ चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन दीज टू कोर्सेज. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू अटेम्प्ट दिस टेस्ट. Now coming to the next part of our video, this is the prelims pattern of IBPS SOL officer exam. Now you can check out quickly. आप लोगों को तो पता ही है, we're trying to refresh it. English, reasoning, general awareness है prelims में. Similarly मेंस में आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, 60 क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे लॉ के. अब अगर हम सेबी की बात करें,
सेबी में पेपर 1 है, पेपर 2 है। सेबी का पैटर्न सिर्फ इतना ही डिफरेंट है दैट इन बोथ द फेजेस यू आर हैविंग लॉ सब्जेक्ट्स, बट इन IBPS you just have it in the second level. This is what is the difference between both. And in paper 1, which is common in phase 1 and phase 2 in SEBI, you can see you have general awareness, and that is also including some questions relating to financial sector. Then you have English language, you have quantitative aptitude and test of reasoning. सिर्फ कौन से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो IBPS में नहीं है, बाकी ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं। लीगल का तो बेसिक सिलेबस सेम ही होगा। एग्जाम पैटर्न आपका फेज 2 में भी वही है, सिर्फ पेपर 1 में आपको इंग्लिश है, ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन ये फेज 2 की बात है। डिस्क्रिप्टिव अभी आपको प्रैक्टिस नहीं भी अगर आपने किया, पहले IBPS पे फोकस किया, दैट इज़ फाइन। IBPS का एग्जाम आपका दिसंबर में है प्रीलिम्स का, सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट। पहले प्रीलिम्स दोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो आपको अभी इंग्लिश पर फोकस करना है, डिस्क्रिप्टिव आपको फेज 2 में है CB की, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। जनरल स्ट्रीम का जो कॉमन है उसमें फेज 1 में बस आपका कॉमन है, कॉन्स छोड़ के बाकी सब कुछ कॉमन है। देन कमिंग टू पेपर 2, लीगल इज द सेम फॉर बोथ। कॉमन सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स GA, इंग्लिश एंड रीजनिंग। एंड दोनों में आप एक चीज़ नोट करोगे कि फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकिंग सेक्टर्स के जो एग्जाम्स हैं उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का GA काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप IBPS के लिए GA प्रिपेयर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सेबी का आपका प्रिपेयर हो ही रहा है, इंग्लिश प्रिपेयर हो रहा है, रीजनिंग प्रिपेयर हो रहा है। अगर आप इनके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ऑल्सो. So if you attempt that exam as well, this exam is also, then this is something which you are getting common in both the exams. So do notice this thing and try to work on it. अब हम लॉ का सिलेबस देखते हैं। लॉ का सिलेबस में मैं आपसे कहती हूँ 90% सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों क्या हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का जो सेक्शन है, अब ये मैंने आप लोगों के साथ फेज़ 1 का सिलेबस डिस्कस किया है यहाँ पे IBPS के साथ कॉमन करने के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। सेबी का अगर आपने मेजर सिलेबस जो ज़्यादा स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर कर लिए तो आपका उसका भी मेजर पोर्शन कवर हो जाता है IBPS के लिए प्रिपेयर करते वक्त ही। IBPS का एग्जाम पहले देना है ना आपको, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्लान. So what are the common law subjects? Constitution, company law, including the entire corporate law section actually, but more weightage to Companies Act for both the exams, okay? Contracts, criminal law, that will be IPC, evidence, CRPC, CPC, Transfer of Property Act, very very important for both the exams. Again I will tell you, Constitution very important, company law very important, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट फेज़ 1 में तो एक ही पार्ट है, बट इस IBPS के लिए आपको ओवरऑल पढ़ना ही है, तो दैट विल बी कवर्ड फॉर बोथ phases for SEBI also. So these are the core subjects that you are having for SEBI. This you are having for IBPS also for both the exams. So your major portions are being covered. Securities law से ज़्यादा questions expected नहीं है IBPS में, but फिर भी कभी कभार ऊपर से एक आध दो question आ जाते हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पे include क्यों नहीं किया है? Because I have included the major core common subjects. Because I want you to prepare for the major subjects first for both exams. Then you go to the specifications. Are you understanding the difference? अब कौन सा आपको सेबी के लिए अलग से करना ही है, बट पहले IBPS का एग्ज़ाम है. सो लाइक दिस यू हैव टू मेक अ प्लान एंड गो अहेड. अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करो या फिर PPT डाउनलोड करके अच्छे से इस PPT को समझो, वीडियो को वापस सुनो एंड गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट एंड थिंक अबाउट गोइंग अहेड विद बोथ द एग्जाम्स. एंड ऑल्सो iExamB इज़ कमिंग अप विद अ शेड्यूल फॉर डेली कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे कैंपेन. डेली यू विल बी गेटिंग conceptual videos, crisp content. So do take benefit of this. Subscribe to all our YouTube channels. Legal भी है, law subjects के लिए बाकी भी iExamB का main channel है, Agri भी है. All these channels, subscribe it and take benefit of this campaign. सारे concepts आपके लिए बहुत important है. Remember that your goals can be reached only through a vehicle of a plan. So go with planning, go with confidence. कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्लानिंग करोगे प्रॉपर और उस डायरेक्शन में वर्क करोगे. एंड देयर इज़ नॉट एनी अदर रोड टू सक्सेस. रिमेंबर दैट. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.